और दिल में बसा मेरा हिंदुस्तान है। ये मिट्टी की ताकत ही हमारी असली पहचान है। ये धरा नहीं, हमारा गर्व, हमारा ईमान है। मातृभूमि केवल एक भूमि का टुकड़ा ही नहीं, ये हमारी बुनियादी पहचान है। इसी मिट्टी से हमारा व्यक्तित्व बनता है और इसी मिट्टी से हमारा चरित्र आकार पाता है। जहाँ हमारे अधिकार हमें समाज में गरिमा देते हैं, वहीं हमारे कर्तव्य हमें महान और बेहतर नागरिक बनाते हैं। तो आइए इसी जोश और जुनून के साथ हम आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं। All is well, good morning and namaskar. It is indeed a great pleasure for us to welcome you all on this beautiful morning, filled with the feeling of patriotism and great respect to our nation. A very happy 77th Republic Day to all. Today's day reminds us the true tribute to our republic is to live its value every day. We must honor our constitution by being thoughtful, disciplined and kind citizens of India. On this special occasion, we wish to give a soulful welcome to our founder and chairman, Mr. Anand Prakash Chokse, founder and academic director, Mrs. Manjusha Chokse, managing director, Mr. Kabir Chokse, and executive director, Mrs. Devanshi Chokse. And a spiritful welcome to our loving education development manager, Ms. Antara Chokse. Now I would like to give a sincere welcome to our principal, Mr. J.S. Palmar, vice principal, deputy principal, academic head, management, and executive board of members. A cheerful welcome to all the parents, teachers, staff members and students of Macrovision Academy, Burhanpur. Now the time has come we all have been waiting for. Yes, so let's start our wonderful program with a great buzz of applause and let's call the first set of performers on the stage. जोरदार तालियों के साथ बुलाते हैं group of students to showcase a beautiful musical presentation.
that was mysteriously magical. दोस्तों जोश बरकरार रखिए और तालियों की गूंज करते रहिए. Festivals and national events bring our people together and fill them with joy, hope, and unity. Celebrations reminds us of tradition, core values and shared responsibility as citizens. आइए अब कुछ अत्यंत खूबसूरत नृत्य के माध्यम से हम हमारी विरासत के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं. To give an amazing dance performance, we would like to invite our students to raise their energy and spirit. Now, let's call upon our next set of performers to come forward and raise the spirit of patriotism in all of us. समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी. हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी. अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी. फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी. हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी. थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी. तरसते हो तू आजा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू. कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू. मितवा सुन मितवा, तुझको क्या कर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे.
Rightly said, friend. जैसे कि हमारे परफॉर्मेंस के प्रयासों में कोई कमी नहीं है, वैसे ऑडियंस की तालियों में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब वक्त हो चला है कि हम कुछ नया पेश करें। वैसे भी मैक्रोविजन एकेडमी इज नोन फॉर थिंकिंग समथिंग न्यू एंड डूइंग समथिंग न्यू। और जब भी इस शानदार अनंत आनंद ऑडिटोरियम में कुछ होता है तो वो अलग ही लेवल का होता है। Now, let's not talk about our next performance. Let's just invite Arav on stage. तालियां भी उनके लिए बजती है जो दिल खोल के तालियां बजाते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग, ऑल इज गुड। आज मैं आरव बादशाह इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आपको एक पोएट्री सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। तो कुछ ऐसा था कि मैं हिंदू, वो मुस्लिम, वो सिख और वो ईसाई हैं। हम भूल गए सब एक दूसरे की परछाई। वही है खून, वही है अश्क, सब पुख्ता ईमान है। ना कोई सिख, ना हिंदू, ना कोई मुसलमान। याद है वो दिन जब कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। खुशियां तो छोड़ो, एक दूसरे के दम में भी साथ खड़े थे। वो मंदिर की घंटी, वो मस्जिद का अजान है, वो गिरजा का गीत, वो गुरुद्वारे की शान है। सबके धर्म एक ही सच्चाई बतलाते हैं, इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म बतलाते हैं। राम कहे धर्म निभाओ, कुरान कहे इंसान बनो, बाइबल कहे सबसे प्यार करो और गुरु नानक कहे एक प्राण बनो। ये सब राहें एक ही समंदर के किनारे, रास्ते अलग पर मंजिल एक ही प्यार है। आज़ादी की लड़ाई में जब लहू बहाया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने झंडा लहराया। न मंदिर बचा, न मस्जिद के सहारे, बस भारत माँ थी सबकी सबसे प्यारी। अरदास, प्रार्थना, दुआ हो या भजन, सब एक ही ईश्वर तक पहुँचते हैं मन। गीता के श्लोक हो या कुरान की आयत, दोनों सिखाते हैं मोहब्बत और राहत। और ये मेरा प्रश्न था आप सभी से कि अगर भगवान एक है तो बंदगी अलग क्यों? और अगर इंसान एक है तो दोस्ती में फ़र्क क्यों? सुख में, दुख में हर किसी का साथ निभाना, यही है सच्चा धर्म, यही है इंसानियत का तरह। और ये दुनिया का सच है यार कि जिस दिन ये नफ़रत की दीवारें गिर जाएंगी, जिस दिन ये नफ़रत की दीवारें गिर जाएंगी, उस दिन हमें हिंदुस्तान की एक नई तस्वीर नजर आएगी। उस दिन हमें हिंदुस्तान की एक नई तस्वीर नजर आएगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया। That was soulful and touching. हमारे वीर जवानों के साहस और बलिदान हर भारतीय दिल में गर्व की आग जला देता है। शहीदों के नाम इतिहास में नहीं बल्कि हर देशभक्त के दिल में अमर रहते हैं। सरहद के हर सांस में किसी शहीद की कहानी और किसी जवान का हौसला बसता है। भारतीय सेना की शान उनके हथियार नहीं, उनके शहीदों की कहानी और जज्बा है। Today, our young students of classes 4th and 5th are going to present the patriotic dance dedicated to all our defense personnel. So audience, get ready to be emotionally attached to this performance. Please keep clapping and let us invite our performers to the stage. यार सदियाँ बीत जाती है हम जवानों की, यूं ही ड्यूटी करते करते, ताकि ये दुश्मन हमारी सरहद पे घुस ना सके। परिवार से दूर, समाज से दूर, बस डटे रहते हैं यूं ही सरहद पर, ताकि देश सुरक्षित रहे।
ओ जी कुछ नहीं होता है, सब चंगा हो जाएगा। संदेशा तो आ गया ना। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सोना सोना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सोना सोना है। चला गया उसे ढूंढना, कोई रहे गुजर या कोई गली, मुझे आज तक तो नहीं मिली जो मिटा सके ये फासला, जो मिटा सके ये फासला। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में प्यार की छाँव में, तरसती आँखों से किसी की बाहों से, कि घर की राहों से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। दुनिया में रोए जाएंगे पर वतन से हंसने सनम नहीं होता। हीरों में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। That was truly loving and interesting. Please appreciate our young minds with an open heart. Our brains are like supercomputers and they're really brilliant. That's why we can give results like AIRT and numerous selections and various examinations. That's true, but seriously, I think you must take sessions to activate unused areas of your brain. I would love to attend if you will join too, because negatives and positives attract each other. Please don't listen to her words. Audience, let me apprise you that Macrovision's main objective is to awaken child brain by activating their midbrain to unleash their potential, where they can have an optimum way of learning. हमारे स्कूल में मिड ब्रेन एक्टिवेशन को लेकर बहुत कुछ करवाया जाता है. So, for a fabulous showcase of performance, here are our young and talented students. I'm sure audience का इंटरेस्ट बहुत जागेगा हमारी अगली परफॉर्मेंस को निहारने के लिए. So, let's hand over the stage to our team of teachers and students. प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब परफॉर्मर्स का हौसला बढ़ाया जाता है. Thank you so much. Thank you so much. एक बार जोरदार तालियां. I would like to call upon Jaitik Devkar, Shlok Patil, Vedvi Marathe and Nivan Devda for color imagination.
Dear visionaries, all is well. मैं आपको एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने ये परफॉर्मेंस पहले देखी है, दिस इज़ नॉट एनी मैजिक ट्रिक, ये कोई जादू टोना कुछ नहीं है, दिस इज़ प्योर डेडिकेशन। ये मेडिटेशन के थ्रू बच्चे हमें सेंस करके अपने सेंसेस को इतना एक्टिव कर चुके हैं कि वो विदाउट सीइंग देम वो बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, नॉट द ऑब्जेक्ट बट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो हमारे पास कुछ कलर हैं, लेट्स बिगिन विद द म्यूजिक। आई विल रैंडमली गिव, कैन आई गिव दिस बॉल मैम, कैन आई गिव दिस वन टू दिस सेकंड स्टूडेंट? यस, ग्रीन कलर, एक बार प्लीज जोरदार तालियां। It's green. यस, Policeman with the white. policeman with the white background। ये श्लोक Policeman with the white background. Yellow background with Z. वेरी नाइस, वेरी गुड श्लोक। I'll give another random stick to this student। Yes, It's yellow. येलो कलर, एक बार जोरदार तालियां। प्लीज ध्यान दीजिए, सारे बच्चों ने अपने सेंसेस को इतना एक्टिव कर लिया है। Yellow background with 7. Is it yellow background with digit 7? एक बार जोरदार तालियां for our kids, please। ये श्लोक It's yellow. Yellow, ये जब Purple. यस वेरी It's red. थैंक यू सो मच फॉर आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज पाउच एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को और बढ़ाएंगे। बच्चे ब्लाइंड फोल्ड तो रहेंगे ही, स्टूडेंट ब्लाइंड फोल्ड रहेंगे ही। अपार्ट फ्रॉम दैट उनके हाथ एक आप देख सकते हैं एक ब्लैक कलर के पाउच में हाथ होंगे, इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। बच्चे हमें ये नहीं बताएंगे, स्टूडेंट्स हमें ये नहीं बताएंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, रादर वो पाउच के अंदर से ही फील करके अपने सेंसेस के थ्रू हमें उसका कलर बताएंगे। आई बी रेडी फॉर इट। एक बार प्लीज ताली बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। और It's purple. ये वेरी गुड अमिता। It's green. इट्स ग्रीन एंड पर्पल। एक बार प्लीज जोरदार ताली। इट इज वेरी डिफिकल्ट बट कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के साथ और मेडिटेशन के साथ दे आर एबल इनफ टू डू इट, टू अचीव दिस It's लेवल। pink. दिस इज पिंक कलर। यस, It's yellow. दिस इज इंडीड अ येलो कलर स्टिक। एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू स्टूडेंट्स, यू कैन टेक ऑफ योर ब्लाइंड्स। नेक्स्ट एक्टिविटी इज आवर बिट्स मेकिंग। It's white. इट्स वाइट कलर। एक बार जोरदार तालियां प्लीज। प्लीज टेक नोट ऑफ द फैक्ट दैट ये एक्टिविटी कोई जस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है। वी आर ट्राइंग टू शो कि किस तरह से हमारे बच्चे इस लेवल को अटेंड कर सकते हैं। और ओके, साइशा एंड तन्वी दोनों ही बच्चे ब्लाइंड फोल्डेड रहेंगे और एक खूबसूरत सी माला बनाएंगे। माइंड यू कि इसमें कोई भी निडल नहीं है। अगर हम ये इमेजिन करें कि थ्रेड में कोई निडल है और इट इज इजी फॉर देम टू डू इट, इट इज नॉट। आप सेंस कर सकते हैं यहाँ कोई निडल नहीं है, दे आर जस्ट डूइंग इट। और ये प्योरली उनके मेडिटेटिंग पावर, मेडिटेशन से, उनकी डेडिकेशन से, उनकी प्रैक्टिस से दे आर एबल इनफ टू अटेन दिस लेवल। अब नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन नवेदा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैम, अगर आप प्रिंसिपल सर से अगर इस पर कुछ सम्स लिखवा लें। सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज राइट अ फ्यू सम्स ऑन द बोर्ड एंड आवर स्टूडेंट विल सॉल्व इट बीइंग blindfolded. Any sum. At the same time, I would like to call upon Arav. Arav, are we ready? Take your position, please. आप पोजीशन ले लीजिए, मैं अनाउंसमेंट आपको करता हूँ। आरव एट द सेम टाइम कार्ड्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करेंगे। हम रैंडम कार्ड्स रखेंगे। आप जब तक बोलेंगे मैं कार्ड्स को शफल करता रहूँगा, आप जब स्टॉप बोलेंगे विल गिव द कार्ड्स टू आरव। और कार्ड्स
एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आरव अरेंज करेंगे एंड विल गेट टू सी कि हम किस ऑर्डर में उन्हें निकाल सकते हैं। मैं शफल कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट स्टॉप प्लीज। एक बार आप देख सकते हैं सुंदर माला हमारे बच्चों ने बनाई है। एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस। एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल सीजन देयर आर टाइम्स कि हम देख कर भी गलत कर देते हैं और सही नहीं कर पाता है, खुद को इंजर्ड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज सी, इसमें कोई भी निडल नहीं है, दिस इज प्योरली थ्रेड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक योर पोजीशन प्लीज, आराम से। Up next we have Navida for maths solving. I would like to यहाँ देख सकते हैं only by the senses she is doing it. Can you imagine something, Navida? Yes, I can feel 24 plus 27. I'll get back to you. तब तक के I will request सर अगर आप यहाँ पर आकर कार्ड अरेंज से सुखाने से पहले आपको सर ये चेक करना है कि कार्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में है या नहीं। उसको भी फिर रीवेरीफाई करने के लिए I'll ask you कि आप कोई भी एक रैंडम नंबर चूज करें। वो अभी जमा रहे हैं, कुछ एक कार्ड्स बचे हैं। यस मैम, ओके मैम। सर आप एक बार और शफल कर लीजिए, मैम का कहना ऐसा है। आरव विल स्टार्ट दिस एक्टिविटी अगेन। एक बार आप पहले चेक कर लीजिए। Is it? Can we see the math sir? और ये देखिए, ये कोई जादू नहीं है, इसमें कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज प्योरली डेडिकेशन है बच्चों की, और उनकी मेडिटेशन पावर को उन्होंने इतना एनहांस कर लिया है कि दे कैन डू इट वेरी इजीली। This is your cards और अब आपके पास जो कार्ड जिस सीक्वेंस में है आप उन्हें जमा सकते हैं। विल गेट बैक टू यू सर। एक बार उनका अरेंजमेंट हो गया तब हम आपसे पूछेंगे। और इसके बाद राजवीर आप रेडी रहिए। यू कैन टेक योर पोजीशंस। आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए। हमें लगता है कि मैजिशियंस जो होते हैं, जैसे कुछ बच्चों ने देखा होगा, हमने चिल्ड्रंस डे पर यहाँ पर मैजिशियंस आए थे, वो कुछ कार्ड ट्रिक्स कर रहे थे, राइट? यहाँ पर इस तरह का कोई कार्ड ट्रिक्स या मैजिशियंस नहीं है। यस सर, एक बार आप प्लीज वेरीफाई कर दें कि क्या सीक्वेंस सही है। आप अगर सीक्वेंस बिल्कुल सही है, बट आई थिंक अभी 2 कार्ड्स और बाकी है। Am I right? Yes, sir. I'm giving you these 2 cards. थोड़ा सा ट्रिकी किया है, कार्ड्स को पहले अपने पास रखा और फिर बाद में 2 कार्ड्स और ऐड किए। Give a huge round of applause. अब Ace, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. a huge round of applause for this. Also, Very good.
Thank you so much. You can take your positions. Up next, we'll have sir. Okay, I'd like to call upon Rishi sir. Are you there? Please आप ही आ जाइए. This is purely random. इसमें कोई स्क्रूटनी नहीं हुई है. We have 3 books. इनमें से आप कुछ भी एक चीज ऑप्ट करिए और एक पेज आप ओपन करके उसका फोटो अपने पास खींच लीजिए फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस. इस लेवल को हम थोड़ा और एनहांस करेंगे. बीइंग ब्लाइंड फोल्डेड, द स्टूडेंट विल फील द बुक. दिस इज नॉट एनी ब्रेल लिपि और एनी स्पेशल टेक्सचर बुक. दिस इज अ नॉर्मल स्टूडेंट बुक और उसको हमारे स्टूडेंट फील करके दिल रीड इट आउट लाउड और उसे वेरीफाई करेंगे ऋषि सर कि ये रैंडम जो उन्होंने चूज किया है वो राइट है या नहीं. राइट? पहले आप राजवीर ओके होल्ड द बुक पहले और यहाँ फिंगर रखकर आप पहले बुक फील कर लीजिए बाहर से बुक क्या है. और देखिए हम लोग कई बार अपने सेंसेस के डिसीजन को डिफाई करने लगते हैं, उन्हें भूलने लगते हैं या उन पर भरोसा नहीं करते क्योंकि हम इतने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हो जाते हैं कि हम अपना डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते. दिस एक्टिविटी हेल्प अस आवर स्टूडेंट. You are a married man. You must leave for your wife and children. I am single, and so I must go, said one friend to the other. But you have your mother and sister. You will take care. Okay, Rajveer, thank you. Rishi sir, was it correct? Also, in this, the continuation of this activity, I'd like to call upon Rishi sir. अगर आप किसी भी एप्लीकेशन के नाम दें, the student will open that app in front of you. Randomly, iPad में से कोई भी app, you can ask us. Gmail. So, आपसे रिक्वेस्ट में करूँगा आप ऐसे खड़े हो जाएं और ऐसे रखें ताकि ऑडियंस को कोई डाउट ना हो. राइट? जीमेल खोलना है. Yes. Is it Gmail audience? एक बार जोरदार तालियां for the students please. Any other app sir? Any other app? होम पेज पर जाकर. Contacts. Okay. Rajveer, hold it please. ये थोड़ा सा ट्रिकी है. हम इसका जवाब समझते हैं. I get your whispering. I get your murmuring. लोगों को डाउट ये था कुछ स्टूडेंट्स को कि आईपैड में कॉन्टैक्ट्स कैसे होंगे, बट एप्पल कॉन्टैक्ट्स कुछ हैं. इज इट कॉन्टैक्ट स्टूडेंट्स? एक बार जोरदार तालियां प्लीज. थैंक यू सो मच राजवीर. टेक योर पोजीशन, टेक ऑफ योर ब्लाइंड्स. नेक्स्ट एक्टिविटी इज आवर फायर ईटिंग. स्टूडेंट्स, बड़े बच्चे सभी लोग, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम. कभी भी कहीं भी, चाहे बड़े हों बच्चे हों, आप सुपरमैन हो बैटमैन हो, please do not try this at home. This is very risky, but with their practice, with their dedication, with their powerful senses, they are able enough to do it. This is fire eating activity. A student gonna eat a cotton ball. Please do not try this at home at any cost, at any time. एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस चीज पर. Thank you so much. Thank you so much. Up next, to enhance the level, a few of our students वो हमें स्केटिंग करके दिखाएंगे स्टेज पर. That too
being blindfolded. एक बार तालियां for this activity, please. And I am delighted to announce and tell you all that we are the only school, we are the only institution, no other school, no other college rather, is training student in this manner. एक बार जोरदार तालियां for this wonderful institution, to our dedicated teachers, to our dedicated students. Skating itself is a very dangerous sport, is a very dangerous act in itself. Sheetal ma'am and team is training all the students through and through from the very beginning of their life. बहुत छोटी एज से एक बार जोरदार तालियां for our team for this mid-train activity, for this quantum reading activity. Thank you so much. One last thing, you can attend this if you have dedication and trust in yourself. Thank you so much. That performance was truly spellbound. That made all of us glued on our seats. तो देखा दोस्तों, हमारे स्कूल में टैलेंट को निखारने के लिए हमारे टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स और मैनेजमेंट टीम कितनी मेहनत करती है। एक बार मैथमेटिक्स अकेडमी की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। Those peaceful dreams at the border gives us peaceful dreams at the night. Their sacrifice is poetry written with courage, where every heartbeat echoes the tricolor. They ask for nothing yet gives us everything: honor, freedom and pride. Inspired by their undying spirit of patriotism, we now turn towards an expression beyond words. We now invite the young daughters of our nation from classes 6 to 8 to present a patriotic dance where every step salutes Mother India. Let our hearts rise with pride, your soul bow with gratitude as the stage welcomes the colors of our nation. तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए।
us turn our attention to the true meaning of yoga. योगा से ही सब कुछ होगा. As we all know, yoga helps us connect our body, mind and breath. It helps us stay calm, focused and healthy. There is a beautiful quote that says yoga is not about touching your toes. It is about what you learn on the way go down. Today we have Akshat Patel with us from class 11th Commerce, as he is going to perform a deep yoga where you will definitely see the coordination between mind, body and breath. Along with this, Akshat will also perform some advanced traditional asanas which will show his control, balance and dedication toward yoga. So let us welcome with a big round of applause as we welcome Akshat Patel.
बच्चे के लिए जोरदार तालियां और इसके इंस्ट्रक्टर के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि तालियों का शोर रुकना नहीं चाहिए। Today's program is full of energy and patriotism. The dances, the songs and the performances are truly amazing, aren't they? True. We are the students of Macrovision Academy and we are performing in one of the most beautiful and advanced auditorium. जोश होना तो लाजमी है और स्टेज पर आने से जो कॉन्फिडेंस मिलता है उसकी बात ही कुछ और होती है। I request everyone to please clap for our loving Anand sir and our Anand auditorium. So without any further ado, let's move towards the next performance. Let us now invite a team which is brave, disciplined and full of love for the nation. Friends, let's get ready for a powerful and energetic musical performance. Our talented students are going to perform patriotic songs that will fill us with courage and pride. So enjoy the music, feel the patriotism and encourage our performers. Let's welcome our performers with a warm round of applause and patriotic spirit.
तालियों की गूंज से इस माहौल को और भी खास बनाइए। हर कलाकार की मेहनत को दिल से अप्रिशिएट कीजिए। I would like to share a small thought with all of you. आज़ादी से जुड़ी बातें और दिवस को कभी कभी हम इतना सीरियस नहीं लेते, पर क्या हमें पता है कि हमें आज़ादी कितनी बड़ी कीमत पर मिली है। अगर हम आज़ाद ना होते तो शायद यहाँ पे कभी खड़े भी ना होते, न खुलकर बोल पाते, न कभी मुस्कुरा पाते, और ना ही कभी अपने सपनों को जी पाते। आज़ादी की कीमत वही समझ सकता है जिसने गुलामी की जंजीरों को सहा हो। इसलिए आज़ादी का सम्मान करना और क्रांति के वीरों को याद करना हमारा कर्तव्य है। और इन्हीं भावनाओं को जीवित करने के लिए हमारे ड्रामा डिपार्टमेंट द्वारा एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। Keep your heart open and your spirits high as our young performers bring history alive. Let us welcome our enthusiastic participants from classes 4 to 8 with respect, silence and heartfelt appreciation as we present this powerful नुक्कड़ नाटक on the value of freedom. So please put your hands together for our young performers. ये नाटक एक ऐसा नाटक है जिसमें आप सभी के मन में उभरने वाले सवालों पर एक और प्रश्नवाचक चिन्ह होने वाला है। ये नाटक वो नाटक है जो भारत की संस्कृति में लोग भूल चुके हैं कि गणतंत्र क्या है और स्वतंत्र क्या है। ये नाटक हमारे उन फ्रीडम फाइटर्स को डेडिकेटेड है जिनके नाम भी आज हम भूल चुके हैं। इस नाटक में आप, मैं और हम सब लोग तैयार होते हैं और जुड़ते हैं अपनी मातृभूमि से। एक बार जोरदार तालियों से इस नाटक का प्रारंभ करें। 1 2 3 गो। जागो जागो
लेकिन नाक चलनी चाहिए। वो गरीबी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। Thank you so much. Thank you. Republic Day is a day when the soul. Today, one of our friends, whom I am about to invite, will share his thoughts that will encourage us to think, reflect, and to understand our duties as young citizens of India. And I am sure that this speech will inspire us. So let us give our full attention and open hearts as I invite Gaurang Khandelwal to express his views on the importance of Republic Day and to remind us with our duties towards the nation. So please welcome Gaurang with a warm applause. देश की मिट्टी से जो खुशबू आती है वो किसी इत्र से कम नहीं होती। देश की मिट्टी से जो खुशबू आती है वो किसी इत्र से कम नहीं होती। जो सिर झुक जाए तिरंगे के आगे वो जिंदगी कभी बेकार नहीं होती। A heartfelt respect to everyone present here. Good morning and a very happy Republic Day to all of you. आज हम यहाँ 26 जनवरी को इस ऐतिहासिक दिन यहाँ पे उपस्थित है जब भारत ने अपना संविधान अपनाया and India became a democratic, socialist and a sovereign nation in 1950. So Republic Day is not just about parades and celebrations. It's about the power of our constitution, a document which promises us equality, justice, freedom and dignity. देश की जितनी भी तमाम बातें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पर्वतें, सब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में डॉक्टर B.R. Ambedkar and other leaders have worked day and night to give us a constitution that believes in justice, equality, liberty and fraternity. अब मैं चाहूँगा कि कुछ सवाल हम अपने आप से भी करें, जैसे कि क्या हम हमारे जीवन में सही मूल्यों को अपनाते हैं? क्या हम नियमों का पालन करते हैं? क्या हम सच्चाई की राह पे चलते हैं या क्या हम देश की संपत्ति को अपना समझते हैं? अगर हाँ, तभी हम सही मायनों में, सही शब्दों में या सही वर्णन में देश का सम्मान करते हैं। आज का जो युवा है वो कल का भारत है। If the youth is disciplined, determined and responsible, then no wonder India will emerge as a global power in its upcoming future. We don't need weapons to show our strength. We need wisdom, unity and integrity. So let us on this proud day take a pledge to be responsible citizens, to respect the constitution and to contribute in our nation's growth in a positive way. So at last, as they say, संविधान हमारी पहचान है, लोकतंत्र हमारी जान है और ये देश हमारी शान है। जय हिंद, जय भारत। जब देशभक्ति दिल में बस जाती है तो हर कदम संपन्न बन जाता है। The next performance will reflect the spirit of moving forward together while staying connected to our roots. Through rhythm and grace, the performers will express pride, hope and love for the nation. I request everyone to let your heart feel the emotion and your mind absorb the message behind this beautiful presentation. Let us welcome our dancers with the wave of encouragement. धूप टूट के कांच की तरह झुक गई तो क्या अब देखा जाएगा। आंधी आ गई दिल में है मेरे, झुक गई तो क्या अब
and institution. It is truly said. The strength of our institution lies in the vision of its leadership. With a strong management skills and a deep understanding of education, our respected principal sir continuously guides us towards discipline, values, and excellence. We are truly honored to have such a dedicated personality in between us, whose words always encourage us to move ahead. I now humbly request our respected principal sir, Mr. J.S. Parmar, to please come forward and enlighten us with his valuable address. So welcome him with warm round of applause. Thank you, Beta. All is well. And once again wish you all a very happy 77th Republic Day. We all know that the day we celebrate that we have adopted the Constitution. You must be knowing about this also, that why 26th January. Any idea? Constitution was adopted and framed, actually it was ready in 1949 only. But why 26th January? Yes, pardon? Bengal uprising. Bengal uprising हुई थी 26 जनवरी को. Okay, yes, correct. Partially correct. One correction there. 1930, 26th January 1930, at the bank of the river Ravi, the tricolor was hosted and it was declared that now we will be fighting for the complete independence. So in the month of November 1949, the constitution was ready. We waited for the 26th January and on 26th January we adopted. And we all know that India is called as the mother of democracy. Okay? And why the India is called as the mother of democracy? Right from the Vedic period till Chola dynasty. Chola dynasty in 8th century. उससे पहले वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो हमारे जो वेद और पुराण में शुरू से ही जो है समिति और सभा की व्यवस्था थी कि जहाँ पे लोग आके मिलते थे, डिस्कशन करते थे, रूल्स रेगुलेशंस बनाते थे. तो ये जो हम लोग कहते हैं कि सभी लोग कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, स्पेशली हम लोग फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो शायद वो उतना सही नहीं है. हमारे पास पहले से ही ये व्यवस्था थी. हमारे पास पहले से ही व्यवस्था थी कि हमारे जो देश के जो नागरिक हैं उनको समान अधिकार देने की. एजुकेशन की अगर हम बात करें, वुमेन्स एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन की शुरुआत से पहले से ही हमारे पास व्यवस्था थी. आपको याद, अगर शायद हमें नहीं पता कि आप में से कितनों को याद है, आदि शंकराचार्य का नाम आपने सुना होगा. और आदि शंकराचार्य को उनके जो शास्त्रार्थ हुआ था, उनको उनके शास्त्रार्थ में एक महिला ने, एक लेडी ने हराया था. उभया नाम उनका था. तो वो शो करता है कि हमारा जो एजुकेशन की अगर हम बात करें, वुमेन्स एजुकेशन की बात करें, तो पहले से ही हमारे यहाँ वो व्यवस्था थी. लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर काफ़ी समय तक राज किया, तो जो जैसे हिस्ट्री वो लिख के गए वैसे ही हम लोग पढ़ने लगे और उसी को हम लोग सच मानने लगे. तो आज के दिन क्यों नहीं हम लोग सब लोग ये प्रण करें कि हम लोग जो अपनी इंडिया की जो सही मायने में जो सही हिस्ट्री है उसे हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए. हम लोग कहते हैं कि इंडिया में जो वुमेन्स हैं उनका ज़्यादा उनको कोई प्रिविलेजेस नहीं थे. आपको पता है अमेरिका में वुमेन्स को अकाउंट, बैंक अकाउंट खोलने की परमिशन नहीं थी. 1970s में, मिड 70s के बाद में अमेरिकन वुमेन्स को वो इंडिपेंडेंटली अपने बैंक में अकाउंट खोल सकते थे. उससे पहले उनको कोई व्यवस्था नहीं थी उनके लिए. अगर उन्हें बैंक में अकाउंट खोलना है तो उनके हस्बैंड के साथ में उनका नाम ऐड होगा, इंडिपेंडेंटली नहीं. और हमारे यहाँ तो जो अगर हम रूल की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई भी रही है, अहिल्याबाई होलकर भी रही है, जिन्होंने इस देश पे राज किया. हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं. सब लोग कहते हैं कि इंडिया में टेक्नोलॉजी इंडिया में हो ही नहीं सकती, डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता. इंडिया जो है 40% ऑफ द वर्ल्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो है 40% इंडिया का शेयर है उसमें.
ओके। और सब जब ये डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात आई थी, कहा था कि इंडिया में तो लोग अनएजुकेटेड है, गांव के लोग रूरल एरियाज में कैसे लोग इसका करेंगे, इसका ट्रांजैक्शन कैसे यूज़ करेंगे। हमारे पार्लियामेंट में ही इसके ऊपर क्वेश्चंस उठाए थे और आज हम देख लें कि आज हम लोग सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। तो जो एक है ना कि इंडियंस कुछ नहीं कर सकते, इंडियन बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको मालूम है स्टार्टअप की अगर हम बात करें, इंडिया का स्टार्टअप पोजीशन इकोसिस्टम जो है वर्ल्ड में थर्ड रैंक। और ये हमने कितने पीरियड में हमने इसको अचीव किया? कैन एनीवन कोई बता सकता है कि कितने साल लगे हमें इंडिया का स्टार्टअप में इकोसिस्टम को डेवलप करने में और नंबर 3 पे आने के लिए? Any wild guess? No, not 25. It is only 10 years. Okay, 2016 में स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट आया और विद इन 10 years जो है हम लोग वर्ल्ड के नंबर 3 स्टार्टअप्स में हैं। यूनिकॉर्न की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ही आगे हम लोग हैं। तो ये भी शो कर रहा है कि इंडियंस क्या नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी पे फिर से अगर हम उस पर बात करें कि हम लोग कितना इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का करते हैं, हमारे इंडियंस कितने आगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर सबको याद है? कितनों को? ऑलमोस्ट एवरीवन, गुड। और जो पूरा जो वहाँ पे जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, वो शायद अमेरिका जैसे देश ने भी कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इंडिया ऐसा कुछ कर सकती है। और उसके बाद में कुछ महीने बाद लास्ट ईयर की बात है कि हमने जो अमेरिका जो F-16 जिसके ऊपर वो बहुत प्राउड फील करता है, कई महीने तक का उसका हवाई जहाज जो था F-16 फाइटर प्लेन, उसको तिरुवनंतपुरम में वहाँ के एक एयरपोर्ट पे उसको रोक के रखा था, उसको लॉक कर दिया। वो कोई कुछ कर नहीं पाया। अल्टीमेटली उनको इंडिया से ही रिक्वेस्ट करनी पड़ी और बाकी की आगे फिर जो प्रोसेस हुई है। तो बहुत सारे इंडियंस की अगर हम बात करते तो अगर उनको एक जरा सा मौका मिलता है और बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं। आपको एक और चीज़ हम बताएं कि अगर हम रेलवेज़ की बात करें, इंडिया का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है रेलवेज़ का, 99% इंडियन रेलवे जो है इलेक्ट्रीफाइड हो गए, 99%। ओके, जो कि ऑलमोस्ट जो अगर हम ब्रॉडगेज की बात करें तो 69,000 किलोमीटर्स वो कवर करता है। और 2019 ऑनवर्ड्स जो डेवलपमेंट हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन का 15 किलोमीटर्स के हिसाब से हुआ है। पहले जो कि 1.5 किलोमीटर पर डे होता था, अब वो 15 किलोमीटर्स के, और उसी का नतीजा कि 99% इलेक्ट्रीफाइड हो गया हमारा रेलवेज। और जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट सेफ्टी की अगर हम बात करें, जो कार्बन रिलीज की जो हम लोग करते हैं कि इसको रिड्यूस करना है, तो ये बहुत बड़ा इसने ये चीज़ ने रोल प्ले की है। और आप तो सभी जानते हैं, आप लोग ने बहुत से लोग शायद वंदे भारत और अमृत भारत और शताब्दी से ट्रेनों में आप लोग ने ट्रैवल किया होगा कि हम लोग जो टेक्नोलॉजी जो हम लोग डेवलपमेंट जो कर रहे हैं वो बियॉन्ड इमेजिनेशन, और सब में सिर्फ इंडियंस ही वर्क कर रहे हैं। याद रख, हम फिर से हम कह रहे हैं स्पेस की बात करें तो उसका तो कोई हम लोग उसको शायद शब्दों में हम कह ही नहीं सकते जो वंडरफुल वर्क वो कर रहे हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में। और नेक्स्ट मंथ अपने इंडिया में ही जो है इम्पैक्ट ऑफ AI, इसके ऊपर वर्ल्ड समिट हो रहा है कि AI का जो इम्पैक्ट और AI को हम हर फील्ड में हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में वर्ल्ड समिट हो रहा है अपने इंडिया में नेक्स्ट मंथ फेब में ही। ओके, और वहाँ से भी कहीं ना कहीं जो हमारे जो न्यू आइडियाज़ है, जो यंग पर्सन्स जो है, यंग माइंड, डेफिनेटली उनका अपना एक कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्राउड फील कराती है कि दैट यस वी आर इंडियन, हम लोग इंडियंस हैं। और इंडिया में हम लोगों ने बर्थ लिया है। एक चाइनीज ऑथर ने, जो फिलोसोफर है,
कई सौ साल पहले चाइनीज फिलोसोफर ने कहा था कि अगर आपको जन्म और मृत्यु के साइकिल से, बर्थ रीबर्थ की साइकिल से अगर आपको मुक्ति पाना है, इससे छुटकारा पाना है, तो आपको इंडिया में जन्म लेना पड़ेगा। और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा था कि इंडिया में लोग आके पढ़ते, चाहे चाइना की बात करें या किसी दूसरे देश की, इंडिया में लोग आके पढ़ते थे और वो आगे जाके फिर अपने जो फिलॉसफी से सारी चीज़ें उसे स्प्रेड करते। तो बी अ प्राउड इंडियन, बहुत अपने आप को गर्व महसूस करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए। रही कॉन्स्टिट्यूशन की बात, कॉन्स्टिट्यूशन हमें हर चीज़ तरीके से करना सिखाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंस्टीट्यूट का भी अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमारे मैक्रोविजन का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमने 5 कोर वैल्यूज़ हमने अपने लिए डिसाइड की है। कुछ वैल्यूज़ तो हम लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। कौन सी वैल्यू हम सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं? यस, रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। टाइम को हम लोग बहुत फॉलो करते हैं। जैसे हमने सुबह भी कहा था, हमें बहुत अच्छा लगता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन आप लोग जिस तरीके से एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के रेडी हो जाते हैं और ग्राउंड पे, असेंबली ग्राउंड पर आ जाते हैं प्रोग्राम की, कुछ बोलना नहीं पड़ता ज़्यादा। तो वो कहीं ना कहीं वही सारे वो जो एटीट्यूड है वो हमारे साथ थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। तो हमारे जो टाइम को तो हम लोग वैल्यू करते ही है, उसके साथ में जो दूसरी चीज़ें जो है वैल्यूज़, एक्सीलेंस, जो भी हम काम करें बहुत अच्छा करें। ओके, तो एक्सीलेंस हर जगह उसकी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे हमारी स्टडीज़ की बात हो, चाहे हमारे परफॉर्मेंस की बात हो। जैसे आपने जो योगा का जो एक छोटा सा एक्ट आपने देखा जो अक्षत ने किया, वंडरफुल, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। आप सोच के देखिए कि कितना उसने उस चीज़ के लिए समय दिया होगा, प्रैक्टिस करी होगी, तब जाके वो एक पर्टिकुलर एक्ट आया है। डांस की भी अगर हम बात करें या नुक्कड़ नाटक, जो उसमें कहा कि हम लोग अपने आज़ादी, अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हम लोग उसको भूल गए, उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। एक्सीलेंस हर जगह रोल प्ले करता है। उसके बाद में इंक्लूसिवनेस है, इंटीग्रिटी है, और क्या है? ह्यूमिलिटी। तो इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी, इंक्लूसिवनेस, टाइम, एक्सीलेंस, ये हमारे थ्रू आउट दी लाइफ, हम कहीं पे भी रहे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क करें या हमारा खुद का अपना प्राइवेट वर्क हो, हमारा खुद का अपना प्राइवेट बिजनेस क्यों ना रहे, ये पांचों चीज़ें हर जगह हमारे लिए यूजफुल है। और ये 5 चीज़, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा आर्टिकल है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं ना, जो हमें अलग अलग राइट्स देते, तो ये हमारे 5 आर्टिकल्स है हमारे मैक्रोविजन के कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसे हमें फॉलो अपने लाइफ में करना ही है। ह्यूमिलिटी और इंक्लूसिवनेस पे बहुत ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है। हम लोग आपस में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, अपशब्द भी कहते हैं। इंक्लूसिवनेस हम लोग नहीं करते कि ठीक कि भाई हम सबको साथ में लेके चलना है हमें। और जब ग्रुप में कोई भी चीज़ हम करते हैं, स्पेशली पढ़ाई, कोई भी पॉजिटिव चीज़, उसका रिफ्लेक्शन, उसका आउटपुट बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग इस पर वर्क करें, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी को हम फॉलो करें तो शायद हम लोग बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और जैसे कि अभी AI और बाकी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो अपने यहाँ क्रोनोस्फीयर है और पर्पस, जो हमारे चेयरमैन सर का पर्पस था कि हम क्रोनोस्फीयर क्यों इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे वहाँ पर जाके कोडिंग और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और हम ये चाहते हैं कि जो भी आप लोग जाते हो क्रोनोस्फीयर, उसको आप फ्रूटफुल वे में, पॉजिटिव वे में उसको बहुत आप उसका इस्तेमाल करें, वहाँ पे सीखें। हो सकता है आने वाले दिनों में जो इंडिया में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं यंग माइंड्स के लिए, स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे वो अपने आइडियाज़ जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ में शेयरिंग करते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप में से कोई जो है वहाँ पे जाके अपने आइडियाज़ जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर करें और आपकी आइडिया क्लिक कर जाएगी। हो सकता है उस चीज़ को हम लोग सभी लोग अडॉप्ट करेंगे। तो क्रोनोस्फीयर आप जब भी जाओ तो कुछ सीखे, वहाँ पे कुछ अच्छा सीखे। हम लोग क्या भी आप लोग कुछ सोचिए कि जैसे मैस में हमारा जो है किचन का जो है फूड प्रोडक्ट्स जो है वो काफ़ी वेस्ट होता है, तो हम उसको कैसे बाद में यूज़ कर सकते हैं। हमारे पेपर्स जो है वो भी बहुत
वेस्ट होता है बहुत, हम लोग उसको जो कॉपीज में आप लोग लिखते हैं फिर बाद में उसको हम लोग बेच देते हैं या दे देते हैं, तो उसको रिसाइकलिंग वगैरह में ऐसे कुछ चीज़ सोचे, ऐसा वर्क करे कि ताकि अपने सोसाइटी को भी उसका फ़ायदा मिले, संस्था को भी फ़ायदा मिले और हम अपने एनवायरनमेंट को भी हम बचा के रख सकें। और ये सब आइडिया इनोवेशन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो कुछ आइडियाज़ हो, कुछ हो, आनंद सर हमेशा कहते हैं कुछ है आपके पास आइडियाज़ है तो आके शेयर करो। जो सर कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, सर डेफिनेटली वो चीज़ें हेल्प करेंगे, क्योंकि सर का बच्चों की ग्रोथ, बच्चों की प्रोग्रेस के लिए सर का हमेशा यस रहता है ना। इसलिए सर जब दरबार सेशन लेते हैं तो आपसे पूछते हैं कि क्वेश्चंस पूछो। क्वेश्चन अगर आप जितना अच्छा क्वेश्चंस पूछेंगे उतने अच्छा आपका AI भी हेल्प आउट करेगा। आपको चैट GPT वगैरह में जो भी यूज़ करते हैं, तो अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन सही तरीके से पूछा तो सही तरीके से आपको आंसर मिलेगा, परफेक्ट आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछने की भी टेक्निक, इसलिए सर वो शुरू से कहते हैं, आप लोगों से कहते हैं, बहुत से बार हम लोग क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाते हैं, फ्रेम नहीं कर पाते हैं। कोशिश करिए, सब कुछ कर सकते हो आप, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं। ओके, सो वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे एंड बी अ प्राउड इंडियन। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your inspiring words. Your speech has beautifully reminded us about the value of unity and discipline. We are truly grateful to you, sir, for always motivating us to move forward with confidence and pride. Dear audience, as we move forward in today's program, let us remember that the spirit of our nation lies within the energy and determination of its audience. Well said, my friend. And when that energy meets confidence and pride, it creates something unstoppable. जहाँ जज्बा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वहाँ रुकावटें खुद ब खुद पीछे हट जाती हैं। It reminds us that strength is not only about power, it is about courage to rise, move forward and stand firm. The performers you're about to see next represent confidence, passion and unstoppable spirit. Aradhya, this is our last performance. Yes, Bhargavi, I know, and it's going to be Shandar. This dance will reflect the fire of youth that is bold, fantastic and full of life. So get ready to feel the surge of energy and excitement. We now invite the talented girls of class 9.